अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज 18 नवंबर 2024 है और आज मैं खुसूसन जो है एनआरआई इन्वेस्टर्स की बात करने जा रहा हूं। हीरा गोल्ड के एनआरआई इन्वेस्टर्स जो यूएई, यूके, यूएसए, केएसए यानी सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, क़तर, ओमान, मस्कट वगैरह जहाँ पे भी जो है से भी इन्वेस्टमेंट जो है हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। ख़ास करके यूएई में दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट लिया गया था और सऊदी में रियाल्स में इन्वेस्टमेंट लिया गया था और सऊदी अरेबिया में और जो मुझे नॉलेज है और यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वहाँ पे भी हीरा गोल्ड की ऑफिस थी। तो ये जो वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो लोग दिरहम्स में और सऊदी रियाल्स में इन्वेस्ट किए हैं और हो सकता है कि दूसरे कंट्री में वहाँ की कंट्री की करेंसी में भी किया होगा। उनके लिए अपना पैसा रिकवर करना है तो क्या करना है, उसका लीगल स्टेप क्या है करके, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो में लोग जो है कंफ्यूज हो गए कि ये जो प्रोसेस है वो नॉन कंप्लेनेंस इंडियंस के लिए है जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो अब्रॉड रहते हैं, अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो यूएई में जो है दिरहम से इन्वेस्ट किया है या सऊदी अरेबिया में रियाल से इन्वेस्ट किया है या किसी और कंट्री में, तो उस हिसाब से उन लोगों को क्या करना है वो प्रोसीजर अभी तक लोगों को जो है ठीक से समझ में नहीं है। हालांकि मैंने कल की वीडियो में, परसों के वीडियो में हिंट ज़रूर दिया था, लेकिन लोगों को जो है क्लैरिटी उसमें नहीं मिल पाई है। तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए और जो लोगों को भी आप जानते हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया में, क़तर में, कुवैत में, यूएसए में, यूके में, बहरीन में, क़तर में वगैरह वगैरह, ये अगर आप एनआरआई हैं और आप इंडिया से बाहर रहते हैं और आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं लंबा खींच रहा हूँ, नाम इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो कि ये किसके लिए वीडियो है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है प्रूफ जो है मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एसएफआईओ की लिस्ट के पास हम लोग पहले जाते हैं, ठीक है। एसएफआईओ की लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो बताना चाह रहा हूँ वो आप एक बार गौर फिक्र करिएगा कि आप जो है, जो लोग भी मेरे भाइयों और बहनें ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब एनआरआईज कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या वो लोग जो है क्लेम फॉर्म भर सकते हैं, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट का सहारा ले सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे करेंसी में किया था, बराबर। तो यही वजह है कि मैं उसका आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो है ये जो क्लेम फॉर्म जो भरा था लोगों ने, उनका ये डिटेल्स है, करीब करीब 12,000 लोगों का डिटेल्स है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा जो है देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, कुछ लोग जो है अब्रॉड वाले भी इसमें जो है अपना नाम रजिस्टर कराए हैं, जो ख़ासकर जो है एईडी में जो है इन्वेस्ट किया है यूएई से, तो उनका नाम भी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। वो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। खैर, वो मैंने कौन से पेज में है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। खैर, इसकी बात को छोड़िए। उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ कि जो लोग मिस कर गए एसएफआईओ की क्लेम फॉर्म को भरने के लिए, जो ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो नोटिस को देख करके जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं किए थे, खासकर एनआरआई लोग, वो लोगों ने जो है बिल्कुल भी क्लेम फॉर्म नहीं भरा था, वो लोग क्या करना है ये इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो नोटिस दी गई थी उसका। फिर उसके बाद जो है मैं जो जिक्र कर रहा हूँ वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मतलब ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये पेपर्स जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये कर्नाटका के स्पेशल कोर्ट में स्पेशल परमिशन
ली गई है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करके। नॉन कंप्लेनर भाई और बहनें थे जो कोला से थे, जिन्होंने स्पेशल कोर्ट में जा करके अपना क्लेम फॉर्म को जो है कर्नाटका में सबमिट किया है। वक्त डेट तो खत्म हो गया था, लेकिन डेट खत्म होने के बावजूद वो लोग कोर्ट में गए, और ये उसका प्रूफ है। ये देखिए यहाँ पे ये हीरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कर्नाटका में, उसका है ऑर्डर क्या है। मैं पूरा जो है तफसील से नहीं बताऊंगा, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हीरा का ये देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, यहाँ पे जो है ऑर्डर क्या है वो मैं बता देता हूँ। पूरा डिटेल्स समझाने से वक्त लग जाएगा। जो मुझे मेन पॉइंट बताना है वो मैं बताना है, इसलिए इसको शॉर्टकट पे बता रहा हूँ, सिर्फ प्रूफ के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ये द पेटिशन फाइल्ड बाय द पेटिशनर्स अंडर सेक्शन 11 of 2 of KPIDEF Act 2004 is hereby allowed the delay in making the claim by the petitioners before the competent authority is condoned. The petitioners are permitted to submit their claim with proper proof and documents before the respondent competent authority for MS Hira Group of Companies within 30 days from the date of this order. The competent authority is hereby directed to receive the claim form to be made by petitioners as ordered and thereafter to accept their claim only if the competent authority is satisfied that they are the depositors as provided under section 2 of KPIDEF Act 2004 on the basis of the proof produced before it, and there is due amount in their favor, and to deal with the same in accordance with law without being influenced by any observations made in this order. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्लेम फॉर्म नहीं भरे थे SFIO के नोटिस के लिए हो, या कर्नाटका की KPID एक्ट के तहत जो डेक्कन हेराल्ड में नोटिस आया था वो आपने क्लेम फॉर्म नहीं भरा है, या EOW मुंबई में जो है वहाँ पे आप नहीं गए थे, तो आप स्पेशल कोर्ट में जा कर के कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करके आप जो है लीगली अपना नाम जो है एज ए हीरा गोल्ड के क्लेमेंट्स, यानी कि आपको भी पैसा मिलना है करके गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये मैसेज दे सकते हैं, और अपना क्लेम जो है, यानी कि आपको पैसा रिफंड चाहिए, आपको रिफंड आना है बोल के आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। जब तक आप लोग खुद नहीं जाके कोर्ट को के ज़रिए जाके क्लेम फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आपका पैसा मिलना नामुमकिन है, कभी ज़िंदगी में आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपको जो मैंने थोड़ा सा जो है एक झलक दिखाई, जिसके बेस पे NRI के इन्वेस्टर्स जो है आगे चल करके अपना क्लेम फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब ये लीगली कैसे होगा, सबसे पहली बात तो ये है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। वो जानने से पहले जो है एक जो है चीज़ जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, इसमें ये क्या बोलते हैं, एक सेकेंड ना, यस, एक और चीज़ है यहाँ पे, क्लेम फॉर्म भरने के लिए ये खलीज टाइम्स का जो है ना, इसको लेके आना पड़ेगा पहले। दिख नहीं रहा है मेरे भाइयों, आहा, आज क्या हो गया इसको, टेम्पलेट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्लोज पहले कर लेते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इसके बाद में जो है फिर से इसको ओपन करते हैं। मुझे लगता है अभी मिल जाएगा। येलो ब्लैक एंड न्यूज़ ये नहीं है भाई, और यूट्यूब एनालिसिस करके जो है वो भी नहीं है, सेटिंग्स करके है वो भी नहीं है, UAE करेक्ट। ये देखिए, ये जो न्यूज़ थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा वक्त ले लिया।
ये खलीज टाइम्स में जो है न्यूज़पेपर में इश्तिहार आया है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यूएई रेसिडेंट्स हु लॉस्ट लाइफ सेविंग्स फाइंड होप एज इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हीरा ग्रुप प्रॉपर्टी ऑक्शन करके दिया है। UAE residents who have invested their life savings in Hira Group schemes have expressed relief after India's Supreme Court issued an order on Monday directing the auction of two properties owned by Hira Group's managing director, Nohara Sheikh. This auction will help recover funds for defrauded investors. The court also mandated that Sheikh deposit rupees 250 million, dirham 11 million, with India's enforcement directorate यानी कि ईडी within 3 months as part of ongoing efforts to compensate those affected by illegal Ponzi scheme. The decision has sparked cautious optimism among hundreds of UAE investors who trusted the alleged fraud scheme. Among the affected investors are Naseem Rajab from Abu Dhabi, MK from Dubai, and Shahid Khan from Sharjah, who had invested dirham 1,20,000, dirham 90,000 and dirham 75,000 in the company's now defunct plans. I am finally seeing a glimmer of hope after 6 long years, said the Dubai resident. Hira Group marketed 3 investment plans in UAE: Hira Gold, which promise monthly payouts of dirham 3,250 for a minimum investment of dirhams 1 lakh with a 1-year lock-in period. Hira Textiles offering annual returns of 65 to 70% on a minimum deposit of dirhams 15,000 with a 2-year lock-in period, and Hira Foodex promising annual profits of up to 80% on a dirham 15,000 deposit with a 2-year lock-in period. Lured by the high returns, many investors even took out bank loans to participate in these schemes. In 2018, when the promised returns stepped coming, Hira Group collapsed and Nohara Sheikh was arrested. Alarmed by the development, many UAE investors rushed to Hira Group's office in Jumeirah Lake Towers only to find it locked. Visits to warehouses in Ras Al Khaimah and Sharjah also yielded no results, deepening the sense of betrayal and uncertainty among investors. तो ये था जो है खलीज टाइम्स का जो आर्टिकल है, उसके बारे में मैं जो आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। खैर ठीक है, अभी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो खलीज टाइम्स का आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में तो मैंने पढ़ के सुना है। उसमें मोटा मोटा यही है कि यूएई के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जुमेरा में जो है वो ऑफिस था, वहाँ गए तो वहाँ पे लॉक हो गया था। फिर वहाँ पे रास अल खैमा शारजा में जो वेयर हाउसेस बोल के बताया जाता था फूडेक्स के और टेक्सटाइल्स के, वहाँ पे भी जाके देखा तो वहाँ पे भी मायूसी ही मिली। तो आप लोगों को आगे क्या करना है? सबसे पहली तो बात यह है कि मैं ये वीक में, ये पूरा हफ्ता में जो है, पूरे वीक में जो है पूरा आपको डेली के डेली एनआरआईज को जो है मोटिवेट करूँगा। और जो है हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप हमने बनाया है एनआरआईज के लिए, जो अब्रॉड रहते हैं और वो इंडियंस हैं, और उनको जो है हम हमारे ग्रुप में शामिल करेंगे सबसे पहले तो। और उसके बाद डे टू डे बेसिस एवरी डे एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा एनआरआईज को अपील करके कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। और जुड़ने से क्या होगा कि हम लीगली जो है आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वो पॉसिबल है, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हर रोज जो है मैं लीगल पॉइंट्स को लेकर के आपके सामने जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी जो एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप यूएई से हो, यूएसए से हो, जो है यूके से, बहरीन से, कतार से, सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, ओमान से, मस्कट से, कहीं से भी हो, आप लोग जो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की लिंक दी गई है वहां पे क्लिक करके आप पहले व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए इंटरनेशनल नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इंडियन नंबर से उस ग्रुप में ज्वाइन होता है तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन्स हो, कोई गलत आदमी उस व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब लीगली क्या होता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, जिसने इतना बड़ा जो है घोटाला किया है, जिसने जो है इंडिया के अंदर
फ्रॉड तो किया ही किया। इंडिया के अंदर तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में ऑफिसर्स उसने खोली थी। उसके बाद इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको तो धोखा दिया ही दिया। ऐसे हीरा गोल्ड की तरह दूसरे कंपनी जैसे IMA है, इंजाज है, बुर्राक है, आला है, वैसे कंपनियां जो है, रिसेंटली DKZ है, ऐसे कंपनियां ने धोखा तो दिया है, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया के अकाउंट, इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा इन्वेस्टमेंट लिया है और इंडियन करेंसी में लिया है। हीरा गोल्ड के कंपनी के केस में ये हुआ है कि वो अगर UAE में फ्रॉड किया है उसने, तो UAE में अलग उसका बैंक अकाउंट दिरहम्स में था, और किसी ने अगर सऊदी अरब में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है और हीरा गोल्ड की कंपनी ने जो है, ये नौहरा शेख, नौटंकी शेख जो है, उसने सऊदी के रियाल में इन्वेस्टमेंट लिया है। तो इससे ये हो रहा है कि प्रॉब्लम्स ये है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो मैंने तो नहीं देखा है कि इंडिया की कंपनी हो और इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी हो जिसने फॉरेन में जाके, यानी कि सऊदी या दुबई में जाके वहां के इन्वेस्टरों को वहां की करेंसी में जो है पैसा लेके भी लूटा है। तो वहां पे बहुत बड़ा पैसा जो है छुपा हुआ है। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो CEO नौहरा शेख है, वो बाहर जो पैसा छुपा हुआ है सऊदी में, दुबई में, घना में, बहरीन में वगैरह वगैरह, वो पैसा जो है वो जेल जाकर के 5-6 साल के बाद वो उसको एंजॉय करना चाहती है। तो उस चीज को जो है वो पैसा इंडिया लेकर के आके, आप जो NRIs लोग हैं जिसका हक हलाल का पैसा इसने लूटा है, उसको आपके अकाउंट में वापस लाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। मैं मानता हूं 5-6 साल हो गए, बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी भी जो है वक्त है। अब अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, साथ देंगे, तो मैंने कुछ सोच रखा है, लीगली हम लोग इसको अच्छे से जो है आगे लेके जा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। हमें किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इंडिया के कोर्ट्स में आपका जो है मसला जो है वो उनके कानों तक पहुंचाना है। अगर उनके कानों में पहुंचाना है, जजों के कानों में, ये NRIs को कितना इसने पैसा लूटा है और कौन सी करेंसी में लूटा है, ये डिटेल्स अगर उनके कानों में नहीं डालेंगे लीगली, तो आपको इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे पैसा डूब गया तो आप छोड़ दीजिए, मेरा वीडियो मत देखिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा डूबा है, लेकिन इस औरत के पास हमें पैसा लेकर ही दम लेना है, ये पैसा हमने हक हलाल का पैसा, मेहनत करके पैसा कमाया था, ये पैसा हमें वापस रिकवर करना है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैंने व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सीधी बात मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सिंपल सी बात है। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते तो जुड़िए, आपकी मर्जी है। आपसे मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप अब्रॉड रहते हैं और आप इंडिया के सिटीजन हो और आपने वहां की करेंसी में, UAE की, ये ED में किया है, यानी कि दिरहम्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या सऊदी में, सऊदी रियाल में किया है, या किसी और कंट्री में भी ऐसा कुछ घोटाला हुआ है हीरा गोल्ड के ताल्लुक से, वहां की ऑफिस हमें तो पता नहीं है और कहां इसने ऑफिस खोली थी और कौन से करेंसी में इसने पैसा आपसे लिया है, वो तमाम डिटेल्स देने में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है लीगली क्या स्टेप्स उठाना है वो स्टेप्स जरूर उठाएंगे। कल के स्टेप्स में जो है मैं जो है फिर से अपील करने के लिए दोबारा आपके सामने आऊंगा। आपसे मुझे छोटी सी मदद जरूर चाहिए। एक तो आप हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और दूसरा वो व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वो व्हाट्सएप की ग्रुप जितने भी NRIs को आप जानते हैं आपके कंट्री में, आपके फ्रेंड्स जो भी लोग इसमें धोखा खाए उनको भी उस ग्रुप में ऐड करिए, और साथ के साथ ये वीडियो को भी अपने कंट्री में वायरल करिए, ताकि हर एक हीरा गोल्ड का जो इन्वेस्टर है, जो NRI है, जो अब्रॉड रहता हो, जो इंडिया में नहीं रहता हो, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसको इंसाफ मिल सके। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।